दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं नजर न्यूज हिंदी। वीडियो के आरंभ में ही मैं आपको राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वीडियो पुराना है, ये नया नहीं है। मैं ये दावा नहीं कहता कि राहुल गांधी ने अब कहा है, लेकिन राहुल गांधी आज भी इसी अपने मत पर अड़िग है। मतलब उसको कभी नकारा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी कोई कांग्रेस के साथ निडरता से रहना चाहता हो वो रहे, और जो आरएसएस से डरता हो वो निकल जाए। राहुल गांधी ऐसी बहुत सारी बातें कहते हैं, उन्हीं में से एक बात यह है, जरा सुन लीजिए। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, मुसलमान मांगे उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। अपने ही नेताओं को बाहर भेजने वाला, पार्टी के बाहर जाने को कहने वाला राहुल गांधी इकलौता नेता हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कभी कि किसी को जिसको जाना है जाओ 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 ऐसा कहता है। मतलब शायद राहुल गांधी को खुद अकेले रहना होगा, तो पता नहीं है क्यों ऐसा कह रहे हैं। राहुल गांधी का क्या है कि राहुल गांधी आजकल हिंदुत्व की विचारधारा से इतनी नफरत करने लगे हैं कि वह सावरकर नहीं हूं ऐसा कहने भी लगे हैं, और सावरकर को मानने वाले उनके पीछे जा रहे हैं। सच है, राहुल गांधी कभी सावरकर बन भी नहीं सकते। सावरकर बनना इतना आसान नहीं होता है जैसे राहुल गांधी गांधी बनना उतना आसान होता है। गांधी बनने के लिए क्या करना होता है? गांधी बनने के लिए गांधी नाम लिए किसी परिवार में जन्म लेना होता है। अब राहुल गांधी गांधी परिवार में जन्मे हैं या नहीं, वह राहुल गांधी ही जानते हैं। मतलब राजीव गांधी का नाम गांधी क्यों पड़ा, तो इंदिरा जवाहरलाल नेहरू ने फिरोज शाह गांधी नाम के, मैं गांधी ये शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, उसी को बाद में बदला गया है, गांधी किया गया है, आसानी के लिए गांधी किया गया है। तो गांधी सरनेम ले लिया, तो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र राजीव गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी, तो गांधी नाम मिल जाता है। गांधी होना बहुत आसान हो जाता है। अगर राहुल गांधी भी शादी कर लेते हैं 55 के बाद और उनका कोई बेटा होता है तो उसको भी नाम गांधी ही मिलेगा, तो गांधी होना बहुत आसान होता है। सावरकर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सावरकर होने के लिए सावरकर के मां के दिव्य कोख से जन्म लेना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज बनने के लिए जीजाबाई के दिव्य कोख से जन्म लेना होता है। इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। मां की कोख भी वैसी पवित्र और दिव्य होनी चाहिए, ज्वलंत होनी चाहिए। इतना आसान नहीं होता है। भगत सिंह के मां की कोख इतनी आसान तो नहीं होगी, उसके कोख से भगत सिंह जन्मे। कोई भी क्रांतिवीर होने के लिए अपने मां के दिव्य कोख से जन्म लेना होता है, ना कि किसी उधार में लिए गए सरनेम की कोख से जन्म होने के बाद कोई सावरकर नहीं बन पाता है। चलो वो छोड़ दीजिए, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो बता देता हूं। त्वेष में, आवेश में मैं कोई अलग ही बात बता देता। राहुल गांधी को अपने लोगों को ही बाहर निकालना है, लेकिन राहुल गांधी के लिए उनके ही लोग क्या कुछ कह रहे हैं यह सुन लेना आवश्यक है। राजस्थान के एक कांग्रेस के नेता है गौरव वल्लभ, जिनका नाम, जिन्होंने अपने ही पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। अब ये बात मैं खुद अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, उनका ट्वीट भी दिखा देता हूं, उनके पत्र की कॉपी भी दिखा देता हूं। देख लीजिए, गौरव वल्लभ जो राजस्थान के नेता है, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से उदयपुर के सीट की लड़ी भी थी। 32,000 वोटों से गौरव वल्लभ हार गए, भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई। वही गौरव वल्लभ 1 साल बाद ये सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, वो क्यों कह रहे हैं? उन्होंने 3 मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है। उसी 3 मुद्दों को मैं सामने रखना चाहता हूं और राहुल गांधी को विनती करता हूं कि भाई राहुल, आप हमारी सुनो न सुनो, अपने लोगों की तो सुनो, जिसके कारण चुनाव में इतनी मार खा रहे हो, इतनी मार खा रहे हो। सबसे बड़ी पार्टी अब सबसे छोटी पार्टी बनने के लिए आकर उस दरवाजे पर आकर खड़ी है। इतनी सीटें तो सबसे छोटी पार्टी को ही मिलती है। यहां तक की नौबत आ गई, जो पूरे देश में राज करती थी कांग्रेस, अब गिने चुने उंगलियों पर उंगलियां भी बहुत हो जाएंगी, इतने राज्य में कांग्रेस का शासन चल रहा है।
मतलब अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में एक स्टेट बचा होगा, एक स्टेट कांग्रेस का खुद का, समर्थन वाला नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस का खुद का एक स्टेट बचा होगा, और वह भी हिमाचल प्रदेश। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तो निकल गया हाथ से, था राजस्थान। उत्तर भारत में एक हिमाचल बचा है और दक्षिण भारत में एक कर्नाटक बचा है। इक्का दुक्का स्टेट, एक हाथ की 5 उंगलियां, इतने स्टेट भी शायद कांग्रेस के पास नहीं बचे हैं। तो इसी के कारण हुआ है, वही 3 बातों पर राहुल गांधी को ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन सी बात गौरव वल्लभ कहते हैं? एक कहते हैं कि मैं सनातन को बार बार गाली नहीं दे सकता, उनके खिलाफ नारे नहीं लगा सकता। राहुल गांधी को यही चाहिए, सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ नारे लगाओ, किसी भी तरह से हिंदू धर्म को गाली दो, हिंदू धर्म के बारे में कुछ ना कुछ गलत बता दो। लेकिन गौरव वल्लभ कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म के बारे में मैं गलत नहीं बोल सकता, नारे नहीं लगा सकता। कांग्रेस के नेताओं की यही इच्छा है कि सनातन हिंदुत्व के विरोध में न बोला जाए। राहुल गांधी अपने अंदर की मतलब पार्टी के अंदर की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? वैसे उनकी मां को अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने की बड़े आदी है। वो 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तब प्रधानमंत्री बनने जा रही थी सोनिया, और सोनिया गांधी ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना लिया था। मतलब राहुल गांधी को अंतरात्मा की आवाज सुनने का परंपरा है। अगर है तो राहुल गांधी ये सुन क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपने ही पार्टी के अंदर की यह आवाज, सनातन के विरोध में नारे नहीं लगाने हैं, ये सुन लेनी चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है और हिंदुत्व का विरोध करती है। मतलब हिंदू के जातियों की जनगणना हो और हिंदुत्व का विरोध हो, यह कैसे चलेगा? दूसरी बात, कांग्रेस हमेशा जाति से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात करती है। हालांकि कांग्रेस ने ही जातीय समीकरणों के आधार पर टिकट देने का फॉर्मूला शुरू कर दिया था। उत्तर भारत में हो तो जाट है, ठाकुर है, यादव है, कौन है देख लो, उसको टिकट दे दो। महाराष्ट्र में दलित है, मराठा है या मुसलमान है, कहां किसको टिकट देना है, किसकी विनिंग पोजीशन क्या होती है, किसकी जाति किसका धर्म अधिक है, ये तो शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। एक तरफ तो जाति निर्मूलन की बात करते हो, धर्म के निर्मूलन की बात करते हो, और उसी को देखकर टिकटों का बंटवारा करते हो। यह जाति वाली बात दुनिया को हजम नहीं हो रही है, भारतीयों को हजम नहीं हो रही है, और इसी को लेकर गौरव वल्लभ बात करते हैं कि कांग्रेस को यह बात छोड़ देनी चाहिए। तीसरी बात, निजीकरण किसने शुरू किया था देश में? आर्थिक उदारता का धोरण किसने लाया था? ग्लोबलाइजेशन का, विश्व व्यापारीकरण का मुद्दा किसने लाया था? वो ज्ञात डंकेल पता होगा आपको। जीएसटी की शुरुआत किसने की थी? यही कांग्रेस है जिसने आर्थिक उदारता का धोरण लाया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारता का धोरण लाया था, उसके पहले भी धोरण आया था पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। आर्थिक उदारता, निजीकरण और वर्ल्ड ट्रेड, वैश्विक व्यापार की भूमिका कांग्रेस लेकर आई थी, और दावा यह भी किया जा रहा था पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन के कार्यकाल में हुए आर्थिक उदारता के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था सुचारू और सक्षम तरीके से चल रही है। अगर यह कांग्रेस का धोरण था, यह कांग्रेस की नीति थी, तो आज कांग्रेस ही इसके खिलाफ क्यों खड़ी है? निजीकरण का समर्थन कांग्रेस सत्ता में थी करती थी, अब निजीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो बेचा जा रहा है, देश बेचा जा रहा है, एयर इंडिया बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? कांग्रेस की ही आर्थिक नीतियों को अगर मोदी आगे लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस के ही टैक्स प्रणाली को अगर मोदी आगे लेकर जा रहे हैं, बल्कि उसको अधिक सक्षम, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं, तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों कर रही है? समझ में नहीं आता है। यही सवाल गौरव वल्लभ के मन में है। गौरव वल्लभ का यह सवाल शायद राहुल के पार्टी के अंतरात्मा की आवाज है, और इस आवाज को राहुल नहीं सुनना चाहते।
न जाने देश के कितने उद्योगपतियों को गाली दी जा रही है। सूट बूट वाली सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, अदानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, न जाने कितने आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या इंडस्ट्री चलाकर, उद्योग चलाकर, व्यवसाय कर कर संपत्ति अर्जित करना गुनाह है? गुनाह है तो बोल दे कांग्रेस, उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में किस किस को बड़ा किया गया था, बोल दे कांग्रेस। क्या अदानी अगर अपने इंडस्ट्री को बढ़ाकर, अपने व्यापार को बढ़ाकर कुछ धन अर्जित करते हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं? क्या अंबानी कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? टाटा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? मित्तल ने किया है वो क्या गलत किया है? जब कांग्रेस का शासन होगा और ये उद्योगपति उद्योग करेंगे तो वो सही होगा, और बीजेपी का शासन आया तो ये गलत हो जाएगा, सरकार ही उद्योगपतियों की बन जाएगी। गौरव वल्लभ इसी के बारे में बात करते हैं कि अब विरोध क्यों? मैं देश की संपत्ति में इजाफा करने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ बात नहीं कर सकता, यह कहकर गौरव वल्लभ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान के अपने ही नेता की ये बात राहुल सुनते हैं या वो ये भी नजरअंदाज कर देते हैं? अब ये बात तो राहुल पर है। कहां राहुल को अपनी कहीं अच्छा होता हुआ दिखाई देता है और अच्छा भी लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।